भाई आपने मुझे बुलाया? ठेकेदारी के साथ साथ क्या तुमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी खोल ली है? साइड में ये काम भी हो रहा है और प्रोटेक्शन सिर्फ रिया को दिए जा रहे हो तुम। आप गलत समझ रहे हैं भाई। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो उस दिन अगवा करने आए थे। क्यों? वो क्यों चाहिए तुम्हें? वो रिया को अगवा करने आए थे। उसके या उसके भाई के दुश्मन होंगे, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? मेरे सामने वो एक लड़की को अगवा करने आए थे, वो कोई भी हो। तुम्हें उस लड़की की इतनी परवाह क्यों है? मत भूलो कि उस लड़की ने तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवाया था। अम्मी फिर भी वो एक लड़की थी, किसी घर की इज्जत, किसी घर की बहन, किसी की बेटी। और ये सब कुछ हमारे घर में भी किसी लड़की के साथ हो सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन है जो हाथ लगा के बैठा है। आखिर कौन है जो रिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है? I mean, कल वो हमारे भी घर में किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ भी हो कबीर, तुम इस झंझट में नहीं पड़ोगे। अब रिया या उसके घर के किसी भी फर्द के पास तुम नहीं जाओगे, ना वो हमारे यहाँ आएंगे। दूर रहो इन सब से। भाई मैं अपने मामला खुद देख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। चल क्या रहा है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रिया को बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो पहली नजर की मोहब्बत अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा है? अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी तुम दुश्मन से हार चुके हो, कमजोर पड़ गए हो। सारी मेहनत जो इतने साल बाहर रहकर की थी, सब रायगा चली गई। मैं कुछ भी नहीं बोला मम्मी। अपनी मोहब्बत पर अपनी नफरत कबूल है मुझे रिया से मोहब्बत नहीं है। तो फिर निकालो वो तस्वीर और उसे जला डालो, ताकि ये साबित कर सको कि तुम दुश्मन के साथ नहीं हो, हमारे साथ हो। हमारा खून हो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हम लोग हैं। देख लो कबीर, इस वक्त तुम साबित कर सकते हो कि मैं या तो गलत हूं या बिल्कुल सही। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी पहली नजर की मोहब्बत, वो लड़की रिया। निकालो तस्वीर, जला डालो उसे। भाई मुझे लाइटर चाहिए। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हाथ जल जाएगा। कबीर, मैंने तुम्हें तस्वीर जलाने के लिए कहा था, तुमने हाथ जला डाला। बरसों का साथ था ना, मैंने उसे जलाया तो उसने भी मुझे जला डाला। लेकिन आपकी बात गलत साबित हुई। मेरे दिल में अपने दुश्मन के लिए कुछ नहीं है। पहले नजर की मोहब्बत का असर है, दूर दूर तक मेरे दिल में नहीं है। नहीं करता मोहब्बत में इससे, लेकिन मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा।
क्या सोच रही हैं? तो दुआ कर रही हूँ कि ये तस्वीर जो उसने जलाई है कहीं उसके दिल पर नक्श ना हो गई हो। हेलो, शुक्र। मुझे लगा जैसे तुम मुझसे नाराज हो, फोन नहीं उठाओगे। तुमसे बात किए बिना नींद कहाँ आएगी मुझे, और मुझे बस तुम्हारा इंतजार है। फिक्र ना करो, मैं जल्दी रिया की शादी करवा दूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके फराज। क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसे ही करता हूँ यार। तुमने मुझे इस्तेमाल किया और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम मुझसे मुकर रहे हो, डिसोन कर रहे हो तुम मुझे। एक्सक्यूज मी, वो मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, तुम खुद आई थी मेरे पास। और क्यों ना आती यार, तुम जैसी लड़कियां यही तो करती हैं। पहले आती हैं, मुझसे दिल लगाकर फिर मुझे घेरती हैं और फिर अयाशी करके निकल जाती। तुम भी निकलो यार। नहीं फराज, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत का कोई सीन नहीं है भाई, इसको क्या कहते हैं, वो कैजुअल अफेयर। सिर्फ वो था। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुमने सच मान लिया। कौन है यार ये? फराज मेरी बात सुनो, प्लीज ऐसे मत कर। अच्छा देखो, ऑटो वगैरह से भी मैं दोस्तों के साथ हूँ, फराज, please, अभी जा। please, मैं दोस्तों के साथ हूँ अभी। please, जिस कह रहा हूँ बाद में बात कर लेंगे ना, अभी जा यार, जस्ट गेट लॉस्ट, मर जाओ जाके। क्या कर रहे हैं? सॉरी बोल। सॉरी किसे? किसी लड़की से जिसे तूने सबके सामने बेइज्जत किया। लिसन ब्रो, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। इन जैसी लड़कियों की इज्जत नहीं होती है यार, ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं। तुझे मैंने कहा सॉरी बोल। अगर ना बोलूं तो फिर मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू सॉरी बोल बोल के मुझसे जान छुड़ाएगा। हो कौन तुम? और इस लड़की के लिए इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है यार? बोला ना इनकी इज्जत नहीं होती। इज्जत होती है हमारी। अरे तुम तो चुप करो, गेट आउट यार। मेरे नजदीक
हर औरत की इज्जत होती है, जो औरत तुम्हारी माँ है उसकी भी, जिसने तुझ जैसे घटिया इंसान को पैदा किया है। हाउ डेयर यू! बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। सॉरी बोल। सॉरी। जोर से बोल। सॉरी। जोर से बोल। सॉरी। और आइंदा हर लड़की की इज्जत करनी है। बालों और अरमानों को रबर बैंड लगाओ, वरना काट दिए जाएंगे। क्या देख रहे हो? तमाशा चल रहा है यहाँ पे। फराज, ठीक हो ना तुम? छोड़ो। तो मेरी बात सुन, जिसका नाम चाहिए आ जाओ। हेलो कबीर, फराज आया रिया के घर अपनी अम्मा के साथ। फराज सारा बिजनेस संभालता है। माशाल्लाह। आप कुछ लीजिए ना। अब हम तो मिठाई से मुंह मीठा करेंगे। सिकंदर, आसमा, आप लोग जानते हो, हमें पहचानते हो। एक्चुअली फराज मेरा इकलौता बेटा है और मेरा जो भी कुछ है वो फराज का ही है। मुझे तो बिल्कुल रिया जैसी ही बहू चाहिए थी फराज के लिए। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं अंगूठी लाई हूँ, फराज रिया को अंगूठी पहना दे। जी बिल्कुल, हमें भी आप लोग बहुत पसंद आया। प्लीज बिस्मिल्लाह करें। फराज, ये लो, रिया को अंगूठी पहना दो। ये मंगनी नहीं हो सकती है। और मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों? मुझे तो यहाँ नहीं था। ये ड्रामा मुझे दिखाने के लिए तो रचाया गया है। मेरी बहन की मंगनी हो रही है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा यहाँ पर। अच्छा, कौन है वो? किससे मंगनी हो रही है? और ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये कौन है जो इतने हक से मना कर रहे है? कोई नहीं है ये। अपना तारुफ मैं ही अच्छे से करा सकता हूँ। सुन लीजिए, मेरा नाम कबीर है, इनका पड़ोसी हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ,
ये लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। मुबीन खान का छोटा भाई हूँ, नेमत अली खान का बेटा हूँ, वही नेमत अली खान जो असगर अली खान का दोस्त था, जिनकी बेटी रिया है, मेरी बचपन की मंगेतर। घुमा फिरा के ये मेरी बचपन की मंगेतर है। बचपन में मेरी इससे मंगनी हो गई थी, बताया नहीं तुमने? ये क्या कह रहे? रिया का मंगेतर? ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में एक रस्म हुई थी, उसके बाद ये मंगनी तोड़ दी थी हमने। कोई नहीं है ये। सिकंदर, इसको बाहर निकालो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो है। हाँ, दुश्मनी का रिश्ता। कबीर बस करो, जाओ यहाँ से, वरना बैठक में तमाशा बना दूंगा मैं तुम्हारा। तमाशा तो अभी बनेगा। जानते हो कौन है? मैं बताता हूँ। ये शख्स रिया के काबिल नहीं है। एक नंबर का याश, धोखेबाज इंसान है ये। लड़कियों को इस्तेमाल करता है ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलने वाले होते कौन हो? फराज बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब या तो आप अपने बेटे के गुनाह छुपा रही हैं, या फिर इसने आज तक आपको भी धोखे में ही रखा है। मैं बताता हूँ, ये एक नंबर का या शुद्ध धोखेबाज इंसान है। रिया ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। अपनी बकवास बंद करो, जानते नहीं हो मुझे। अफसोस, इस कमरे में सबसे ज्यादा तुम्हें मैं ही जानता हूँ। घर बुला के आप लोग मेहमानों की ये इज्जत अफजाई करते हैं। जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाता है। चलो शाबाश, बेटा सॉरी बोलो और सबको बताओ कि तुम यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। कैसा बदला? क्यों बताया नहीं इसने तुम्हें? मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले ये एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। शायद इसने धोखा दिया था उसे। बहुत मारा था मैंने इसे। ये जानबूझ के यहाँ आया है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि ये जानता है कि रिया बचपन की मंगेतर है मेरी। झूठ बोल रहा है ये, he's lying, जलता है मुझसे, नजर आ रहा है इसकी बातों में। काइंडली प्लीज आप लोग इसकी बातों में ना आए प्लीज। ये रिश्ता तो आप लोगों की तरफ से आया था, हम खुद तो यहाँ आए नहीं है। इनफैक्ट आसमा, आप खुद भी तो बुआ के साथ हमारे घर आई थी। रिया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ट्रस्ट मी। मैं इसके काबिल नहीं, या तुम्हारी नियत में खोट है? वैसे लगता है कि बचपन की मंगनी कुछ भुलाई नहीं जा रही, और वैसे भी ये किसी की भी मंगनी रिया के साथ नहीं होने देगा जो उसको खुशी नहीं देखना चाहता। अगर ऐसी बात है तो फिर हम चलते हैं। हम क्यों हैं यहाँ पे? हमें इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने आया है। रिया इससे मंगनी मत करना, ये तुम्हें धोखा देगा, मैं कह रहा हूँ। इससे और इसकी माँ से हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती, तभी तो ये रिश्ता खराब करने आया है। भला ये क्यों चाहेंगे कि मेरी बहन का रिश्ता किसी अच्छे घर? रिया मेरी बहन है, मैं जहाँ चाहूंगा उसकी शादी करूंगा, और आज मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ उसकी। रिया मेरी बात सुनो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ये झूठ बोल रहा है, जलता है मुझसे ये। मुझे मामा ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी ना, आई जेन्युइनली लाइक्ड यू, तभी मैं यहाँ आया हूँ ना, क्योंकि आई रियली वांट टू मैरी यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रिया। मेरी नीयत सिर्फ तुम्हें इज्जत से अपने घर रुखसत करके लेके जाने की है। अगर मैंने इससे बदला लेना होता तो मैं बाहर भी ले सकता था। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा रिया?
झूठ बोल रहा है, नहीं करो। रिया, यस, रिया वही करेगी जैसे उसके बहन भाई कहेंगे। हम उसके खैर खाएं, तुम नहीं। रिया, रिया, रिया का फैसला सुन लिया तुमने? अब जाओ घर में, धक्के देकर निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे, हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्हीं से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। जा बेटा। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। रिया को बचाने गया था, उसे फराज की असलियत बताने गया था। उसने मेरी बात रद्द कर दी। और मेरे सामने फराज का हाथ पकड़ लिया। तो छोड़ना जाने दे कबीर। कैसे छोड़ दूं यार, और क्यों छोड़ दूं? जब मैं फराज की असलियत जानता हूं तो कैसे छोड़ दूं? कबीर, रिया के घर वाले खुद उसकी मर्जी से उसकी शादी फराज से करवाना चाहते हैं यार। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम कुछ करोगे भी तो सवाल तो ये उठेगा ना कि तुम किस हक से और किस रिश्ते के नाते ये सब कर रहे हो। किसी की इज्जत, किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ इंसान होना जरूरी है, नियत होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं रिया की शादी फराज से नहीं होने दूंगा। और वो तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। दुश्मन ही सही, मेरी दुश्मन भी ये डिजर्व नहीं करती है। कबीर माय फ्रेंड, बिल्कुल सही निशाना लगाया तुमने, जो मुझे ठा करके लगा। सही अंदाजा लगाया तुम्हारे दोस्त ने। मैंने जानबूझकर रिया के साथ मंगनी की ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। How about that? तुम्हारी बचपन की मंगेतर मेरी जवानी की मंगेतर ही। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं, दिमाग नहीं चलता। वैसे मुक्का देख के लग रहा है कि एक मुक्का तो तुम्हारे दिल पर भी लगा है कबीर, मेरी और रिया की मंगनी देखकर।
सब पता करवाया मैंने, तुम्हारे बारे में और फिर रिया के बारे में। और जानते हो रमीज, पता क्या चला मुझे कि इन दोनों खानदानों की तो आपस में बिल्कुल बनती नहीं है यार, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और फिर मैंने रिया की रिहा कर दी। अब मैं उसके साथ वो सब करूंगा जो तू करना चाहता था। घूमूंगा, फिरूंगा, ऐश करूंगा और जाने दो यार, फिर कभी बताऊंगा। एक पराई लड़की के लिए तुमने मुझे इतना मारा था, मगर अफसोस अपनी बचपन तक की मंगेतर को बचा नहीं पाए तुम। अब वो मेरे साथ हो गई और मैं तो, पता है ना, अरे मजेदार बंदा हूं यार। कभी छोड़। छह दिन पहले कहा था कि अचार को फफूंदी लग रही है, उसको फेंक दो, अभी तक नहीं फेंका। और तुमने अखबार नहीं बिछाया, जाओ जाके काम करो, चलो। जी अच्छा। तुम क्यों आई हो? हर बार आप मिठाई भेजकर अपनी खुशी का इजहार करती हैं ना। इस बार मैंने सोचा मैं भी मुंह मीठा करा लूं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप ही खुशियां मनाती रहें। कुछ तो हमारे नसीब में भी लिखी होंगी। किस चीज की मिठाई है ये? वो मुबीन की बीवी होते हुए जिससे तुम्हारा अफेयर था, उससे शादी हो रही है क्या? याद है ना, जिसकी खातिर तुमने मुबीन का बच्चा अपनी कोख में ही मार दिया था? चले, कम से कम मैं मां बन तो सकती हूँ। मुबीन का अभी तक बच्चा नहीं हुआ ना? कितने साल हो गए? 5, 6? हैरत है। हो जाएगा, तो मुझे यकीन है लंबी जिंदगी देगा अल्लाह ताला उसे। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा, ये सोचने से फुर्सत मिलेगी तो आपकी जिंदगी में कोई खुशी आएगी ना माबीना। मैं तो ये देख रही हूँ, एक औरत होते हुए तुम आखिर कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी और क्या क्या तबाही लाओगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे डरती? तुम्हारे धोखे से, तुम्हारे फरेब से डर लगता है। इस बात से डर लगता है कि अब न जाने किसकी जिंदगी में तबाही लाने वाली हो तुम। आपके बेटे कबीर की। मेरे बेटे का नाम अपनी ज़बान पर मत लाना, ठीक है? उसे कहे मेरी बहन का नाम भी ना ले। उसे क्या जरूरत है तुम्हारी बहन का नाम लेने की? ये तो आप उसी से पूछे। मेरी बहन की मंगनी हो रही थी, आप लोगों से भी बड़े घराने में। क्या जरूरत थी कबीर को हमारे घर आने की और तमाशा करने की? शायद वो भूल रहा है। आप उसे याद क्यों नहीं करवाती कि हमारी पुरानी दुश्मनी है? ऐसे मुंह उठा के हमारे घर नहीं आ सकता और ना ही मेरी बहन का नाम ले सकता है। उसकी शादी होने जा रही है, बेहतर है कि वो रुकावट ना डाले, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ। ये तो तुम्हारे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं है कबीर खान। फिर तुम जिस हद तक जा सकती हो जाओ। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। बेटा हाथ से निकल रहा है माबीना, हाथ कस ले। ये ना हो कि बेटे से ही हाथ धोने पड़ जाए। मजाक अच्छे करती है, इसकी बातों को सीरियस ना लीजिएगा।
सजी, ये मिठाई उठवा के बाहर फेंको। अंगूठी, डायरेक्ट अंगूठी पहन ली तुमने? हाँ तो और क्या करती? क्या मतलब और क्या करती? वो अंगूठी लाए थे और तुम मंगनी कर बैठी? वो अंगूठी लाए थे, मंगनी करने आए थे। ऐसे कौन करता है यार, लड़की देखने आए हैं और मंगनी ही कर बैठे। और तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुमने अपना हाथ आगे कर दिया? क्या चीज हो यार तुमने शादी नहीं करनी थी, तुमने पढ़ना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन नहीं, आज मंगनी, कल शादी और परसों बच्चे। हाय नहीं। क्या मतलब नहीं? क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हें फराज इतना अच्छा लग गया था? मैंने तो उसको पहली दफा देखा था। तो फिर क्यों किया? वो कबीर को देखकर मुझे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो तुमने कबीर को नीचा दिखाने के लिए मंगनी कर ली? हाँ तो वो क्यों मुंह बना रहा था? वो भी तो यही चाहता था ना कि मेरी शादी हो जाए, जान छूट जाए उसकी। तो फिर अब वो मुझे मना क्यों कर रहा था? बोलो। क्योंकि शायद वो तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए। जी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत है, और मोहब्बत ना उसके बस की बात नहीं है। मोहब्बत तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। तुम कबीर से इतनी नफरत करती हो कि तुमने किसी और से मंगनी कर ली। वो मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, फिर भुगतो। और जो कबीर ने बताया था फराज के बारे में, जो उसने बताया है, वो अगर सच हुआ तो? बात सुनो, तुमने क्या कबीर से सुपारी लिया इसका रिश्ता तोड़वाने के लिए? मैं रिया की दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी। वाह, बड़ी अच्छी दोस्त हो तुम। खुद तो पास होके पूरे मोहल्ले से वाह वाह समेट रही हो, इसके फेल होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जब इसकी इज्जत से शादी हो रही है, ये अपने घर जा रही है, तो तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना? आ गई हो उसका दिल खराब करने। आपा, आपने तो मुझे जल कुकड़ी सा ही बना दिया है। बिल्कुल ठीक नाम रखा तुमने अपना। चलो शाबाश, जाओ। दिल जो ही नहीं कर सकती तो दिल खराब भी ना करो, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम भी कबीर के साथ मिली हुई हो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि इस घर में जो भी सवाल करता है ना, वो दुश्मन बन जाता है। ना लड़का देखा, ना भाला, चटमंगनी पटव्या। और तुम ना तुम्हारी शादी पे नाचेंगे ना गाएंगे। रहने दो भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा नाच गाना। अपनी बहन की शादी पर हम खुद ही नाच लेंगे। क्यों भाई? जाओ, शाबाश। आ जाती है मुफ्त में। आपा, आप फराज को ठीक से जानती हैं? जानती हूँ, जांच पड़ताल कर ली है मैंने। लड़का बुरा नहीं है, अमीर है, अकलौता है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, और सबसे जरूरी बात कि पहली ही मुलाकात में उसने तुम्हें अपना बना लिया। ऐसा लड़का बुरा थोड़ी हो सकता। कबीर तो ऐसे ही बक रहा है क्योंकि उसे निजी दुश्मनी है, और करे भी क्या बेचारा। जब लड़का इतना अमीर, इतना कामयाब हो, तो दुश्मन तो सर से लेके पांव के नाखून तक सड़ ही जाएगा ना। और पता है, जब मैं मापीना को मिठाई देने गई ना, उनकी तो शक्ल देखने वाली थी। सच झटका लगा ना उन्हें कि दिल को सुकून आ गया मेरे। लगता है दुश्मन को तुमने ही हराना है, बाबा की छोटी बेटी। शाबाश। जी सुनो, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि फराज मुझसे बदला लेने के लिए रिया को इस्तेमाल ना करे। खेल रहा है वो, ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता हूँ। फराज रिया से शादी क्यों कर रहा है, ये हमारा मसला नहीं है, और ना ही ये तुम्हारा मसला है। रिया मेरा मसला है। वो क्यों? मंगेतर थी वो मेरी। थी ना,
अब तो नहीं है। अब तो उससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई खून का रिश्ता नहीं है। इंसानियत का तो है ना, इंसानियत का तो है। सारे शहर में इंसानियत का रिश्ता निभाने को तुम्हें रिया ही मिली थी। कभी तुम कशफ समझकर उसके पीछे पड़ जाते हो, कभी उसकी खातिर गुंडों से लड़ लेते हो, कभी उसके पीछे जेल चले जाते हो, और अब ये नया तमाशा। कबीर, ये हो क्या रहा है? क्यों भूल गए हो कि वो हमारी दुश्मन है? जानता हूँ वो मेरी दुश्मन है, लेकिन फिर भी फराज को मैं अपनी दुश्मनी निभाने नहीं दूंगा। फिर वही बात। मम्मी प्लीज, ये मेरी लड़ाई, मुझे लड़ने दें आप। रिया की शादी किसी से भी हो जाए, मैं फराज से नहीं होने दूंगा। वो खेल रहा है ना, इस खेल में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा।